दोस्तों, हम सभी को पता है कि सनातन धर्म के केंद्र में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में एक क्रम है और यह क्रम एकदम सुव्यवस्थित है। यह क्रम सुव्यवस्थित कैसे है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वेद ऋग्वेद पदार्थ के गुणों, कर्मों और स्वभावों के विषय को वर्णित करता है। इसलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड भी कहते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट ज्ञान की दिशा में हमें सर्वप्रथम प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करना चाहिए और फिर दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद। अब प्रकृति के अध्ययन के पश्चात उसे कार्य रूप में परिवर्तित करना होता है। मतलब जो हमने ऋग्वेद में सीखा था, अब उसे प्रैक्टिकल करना होता है। इसलिए यजुर्वेद में कर्म कांड प्रधान है। अब ऋग्वेद के ज्ञान योग और यजुर्वेद के कर्म योग से ईश्वर की रचना का बोध हो जाता है, जिसके कारण भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसलिए इसके आगे आने वाले सामवेद के मंत्र संगीत प्रधान है और इसका विषय भक्ति उपासना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं बोला है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की विद्या से एक विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसे विज्ञान कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद, जो कि अंतिम वेद है, उसका विषय विज्ञान है।